नमस्कार। बिहार में सियासी हलचल के बीच बिहार की 243 सीटों पर आज चुनाव होता है, तो विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। बिहार में काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। बिहार में अब बीजेपी अकेली है, जबकि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के तौर पर है। बीजेपी प्लस नीतीश गठबंधन टूट चुका है और जिसका से हाई लेवल यहां मीटिंग हुई है, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जिसका से प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी कहीं न कहीं चौंकाने वाली सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में नीतीश प्लस यहां पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और उसके बाद बिहार की सियासी हलचल में काफी यहां पर तेजी आई है। और उसी बीच सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बिहार में एक तरफा जीत होने जा रही है। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस यहां पर सरकार में फिर से बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस कार की खलबली देखने को मिली है उससे कहीं न कहीं बिहार में सियासी हलचल बढ़ी है। देखिए, हाल ही में बिहार में एमएलसी चुनाव 5 सीटों पर रहे थे, जिसमें जेडीयू बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली है और एक सीट पर प्रशांत किशोर की टीम आफाक को भी जीत मिली है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर की एंट्री से खलबली देखने को मिल सकती है। काफी कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो किसके दावे में कितना दम सामने आ रहा है, बिहार में क्या खेला होगा। 2024 में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यहाँ का क्या सियासी गणित सामने आ रहा है। देखिए, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव यहाँ हुए थे, जहां आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यहाँ पर जो है 79 सीटें मिली थी, बीजेपी को 77 सीटें, जेडीयू को 45 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें, सीपीएम को 12 सीट, एएम पार्टी को यहाँ पर 5 सीट मिली थी, लेकिन अब उनके पक्ष में 1 सीट रह गई। 4 यहाँ पर जो एमएलए रिजाइन दे चुके हैं। हम पार्टी को 4 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें और 1 निर्दलीय के पक्ष में रही हैं। अगर बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पर जो है आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई और हम पार्टी का जो महागठबंधन, उसको यहाँ पर 159 सीटों का सपोर्ट है और ऐसे में क्या ये पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान अगर बात की जाए तो एनडीए टूट से किसको फायदा होगा। देखिए, जिसका से यहाँ पर माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसका सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को फायदा मिलेगा और उनको 48% लोग मानना है। नीतीश कुमार को 20%, बीजेपी को 17% लोगों का मानना है। अगर बात की जाए तो बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन इस वक्त दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव एक तरफा यहाँ 43% लोगों की पसंद बनी हुई है, नीतीश कुमार 24% और बीजेपी जो चेहरा होगा उनको 19% लोगों का मानना है कि बिहार में यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ के सर्वे के आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बिहार की यहाँ पर 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है। तो चंपारण की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 5 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 4 सीटें मिल सकती हैं। त्योहार की 1 सीट पर जो है आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 7 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 5 और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार के लिए सीतामढ़ी की 8 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 2 सीटें, यहां पर सुपौल की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, आरजेडी को, कांग्रेस गठबंधन जो है उसको 2 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। मधुबनी की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 5 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां मिल सकती है। अररिया की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जेडीयू आरजेडी को 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट मिल सकती है। पूर्णिया की 7 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ 3 सीटें, अन्य की बात की जाए 0 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती हैं, जो अनुमान बिहार की 243 सीटों पर सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कटिहार की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 4 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए सहरसा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन। माधेपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू के पक्ष में यहाँ 3 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ लगाई जा रही है। अगर बात की जाए दरभंगा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 4 सीटें मिल सकती हैं। गोपालगंज की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 3 सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ पर आरजेडी जेडीयू दे सकती है, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट यहाँ पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में जाने की संभावना या ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। दीवान की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें, 5 सीट यहाँ पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। वैशाली की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, 3 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए सरण की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है।
समस्तीपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर ही यहाँ पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती हैं। खड़िया की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर बेगूसराय की 7 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 4 सीट 3 सीट यहाँ पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। अगर बात की जाए भागलपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट 3 सीट यहाँ पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती हैं। मुंगेर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट 1 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए बांका की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें 2 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए लखीसराय की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ लगाई जा रही है। अगर बात की जाए नालंदा की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट 2 सीट जेडीयू आरजेडी के पक्ष में जा सकती है। पटना की 14 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 8 सीट 6 सीटों पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। भोजपुर की 7 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 3 सीट 4 सीट पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बक्सर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। 3 सीटों पर आरजेडी जेडीयू को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतास की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट 3 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। कैमूर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट 2 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अकल की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। औरंगाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी जेडीयू को 4 सीट अन्य की बात की जाए 0 सीट मिल सकती है। सहानाबाद की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीट 1 सीट आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जमुई की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है। गया की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीट 4 सीटों पर आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। नवादा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें 2 सीटें यहाँ पर जेडीयू आरजेडी के पक्ष में जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिहार के लिए जो अनुमान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है वो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बीजेपी 100 से 120 सीटें मिल सकती हैं। इसी आंकड़े तक जेडीयू आरजेडी को पहुंच सकती है और बीजेपी का आंकड़ा 130 तक पहुंच सकता है। यहाँ पर जेडीयू आरजेडी यहाँ पर 120 तक पहुंच सकती है। अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से ओपिनियन पोल के हिसाब से बिहार में प्लस यहाँ पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन जो है वो कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकता है। बीजेपी भी यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में काफी हलचल है और सीबी जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा 130 पहुंच सकता है। भाई आरजेडी जेडीयू को 110 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन यहां पर माना जा रहा है कि बराबर की टक्कर यहां पर बिहार में देखने को मिल सकती है जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा भी बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, इस पर भी बहुत जल्द आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार के लिए 243 सीटों में से बिहार में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो तेजस्वी यादव क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में यहाँ पर सीएम बन पाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ से किन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी घोषित करेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार को लेकर काफी हलचल है। उसी बीच जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से बिहार में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। तो बिहार में आपको क्या लगता है बिहार में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं और बिहार में जो हलचल है उसके बाद बिहार में क्या गठबंधन क्या स्वरूप क्या हो सकता है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।